अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप सबको इम्तियाज़ ख़ान एथेंस ग्रीस से सलाम कहता है। आज हफ्ते का दिन 18 मई है। आज छुट्टी है। आज मैं आप लोगों को एथेंस सिटी सेंटर, अक्रोपोली और अक्रोपोली म्यूज़ियम की सैर कराऊंगा। आप मेरे साथ रहिए। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होगी। आपको मैं एथेंस की हिस्ट्री, तारीख़ के मुतालिक भी बताऊंगा। चलिए मौसम देखते हैं, बाहर के मौसम कैसा है। मौसम अबरआलूद है, तकरीबन 19 या 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कल हल्की पुल्की बारिश हुई थी, लेकिन आज बारिश का खदशा नहीं है। चलिए चलते हैं। यहाँ अपने घर के करीब बेकरी से कॉफ़ी लेता हूँ। काफ़ी अच्छी कॉफ़ी बनाते हैं। तो ये काफ़ी मैंने ले ली है। ये एक कैपुचिनो और इसके साथ ये एक बॉटल वाटर जो है ये फ्री है। और ये यहाँ पे एथेंस में मुझे पड़ती है, जो मेरा मोहल्ला है वहाँ पे €1.85 में। तो आप मुझे बताइए कि आप यूरोप के किस शहर में रहते हैं और वहाँ पे एक कॉफ़ी कितने की मिलती है। ये मैं अभी अपने जो एथेंस में मेरा मोहल्ला है, जहाँ पे मेरा घर है, वहाँ पे जा रहा हूँ। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बस के ज़रिए सिटी सेंटर जा सकता हूँ या फिर गाड़ी में जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से गाड़ी लूँगा और उसको सिटी सेंटर में पार्किंग की एथेंस में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। तो मैं ऐसे करूँगा, यहाँ से गाड़ी लूँगा तो किसी मेट्रो स्टेशन जो है उसके करीब गाड़ी को पार्क करूँगा और वहाँ से फिर मेट्रो या बस लेकर जो है सिटी सेंटर, एथेंस का जो सिटी सेंटर है वहाँ जाऊँगा। चलिए दोस्तों, ग्रीक रेडियो और कॉफ़ी के चस्के लेते हुए हम जो है सिटी सेंटर की तरफ जाते हैं। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं ग्रीक रेडियो या ग्रीक टीवी वगैरह खबरें वगैरह सुनता हूँ या पढ़ता हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि इससे आपकी जो है लिसनिंग पावर, आपकी वोकेबलरी और आपकी जो ग्रीक की जो ज़ुबान है वो जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप जिस मुल्क में भी रहते हो तो कोशिश करें कि वहाँ के जो रेडियो वगैरह है वो सुना करें, वहाँ के सॉन्ग, रेडियो वगैरह। इससे आपकी ज़ुबान पर काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। आपकी ज़ुबान जो है उस मुल्क की जो लोकल ज़ुबान है जो भी है वो जो है वो आप जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप जो लोकल लोगों की तरह बोलने लगेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक ज़ुबान सीखने के लिए। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पतिसियोन रोड पर मैंने अपनी गाड़ी को पार्क की है। सामने बस स्टॉप है, वहाँ से मैं बस लूँगा अमोनिया स्क्वायर की तरह के लिए। तो यहाँ पे इस रोड पे ज़्यादातर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, साउथ एशियन या अफ्रीकन रहते हैं, जैसे कि आप लोगों को ये दुकानों से नज़र आ रहा है। तो पार्किंग के मुतालिक मैं बताता चलूँ कि ग्रीस में अमूमन जो है ऐसी बड़ी सड़कों पर जो है पार्किंग जो है होती है वो फ्री होती है, या थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्री होती है। प्यारे ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त मैं अमोनिया चौक, अमोनिया स्क्वायर या प्लातिया अमोनिया कह लें, यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। यहाँ से सही मानों में जो है एथेंस सिटी सेंटर शुरू होता है। जिस तरह पंजाबी में कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, इसी तरह मैं कहूँगा जड़ा अमोनिया चौक नहीं आया वो यूरोप आया ही नहीं। जी हाँ, जो भी यूरोप में पहले आते हैं वो इस जगह का तवाफ़ ज़रूर करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ग्रीस को जो है वो यूरोप का डोर यानी यूरोप का दरवाज़ा कहा जाता है। यहाँ ज़्यादातर लोग इसी मुल्क से गुजरकर यूरोप के बाकी ममालिक में बसते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा ट्रिप यहाँ से शुरू होता है। और एक और बात आपको बताते चलूँ कि शाम के वक्त यहाँ पर काफ़ी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन या जो है अफ़गानी दोस्त यहाँ पे बैठे होते हैं। यहाँ पे चाय भी फ़रोख्त होती है, समोसे वगैरह भी फ़रोख्त होते हैं। तो ये जगह जो है वो काफ़ी तारीख़ी अहमियत के हामिल है। ये जगह खाली है क्योंकि अभी सुबह सवेरे है, काफ़ी लोग जो हैं वो काम पर होंगे, लेकिन शाम पर यहाँ पर काफ़ी शुगल मेला लगा होता है। यहाँ पे जो है कुछ पाकिस्तानी भाई अपने DSLR कैमरे के साथ आए होते हैं, लोगों की तस्वीरें वगैरह भी खींच रहे होते हैं। प्यारे प्यारे ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त जो मैं हूँ रोड अथीनास यानी अथीनास ओदोस पर हूँ। ओदोस जो है यूनानी में रोड को कहते हैं। यहाँ पे आपको ये स्क्वायर नज़र आ रहा है, यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंगें हैं तारीखी। तो यहाँ से जो है मैं मुनस्तिराकी स्क्वायर जाऊँगा, वहाँ से ऊपर अक्रोपोली है। अगर इस रोड के दाएं तरफ जो है अगर नीचे चले जाएं तो यहाँ पर आपको
पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और अरब कम्युनिटीज़ के काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुकानें, रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे। तो वहाँ पर आप 5-6 यूरो में जो है पेट भर कर खाना खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा और टेस्टी खाना होता है। तो अगर आप इस रोड पे नीचे जाएंगे तो आपको जो है काफ़ी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियंस, इनके हलाल रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो ये रोड मैं आपको दिखा देता हूँ। इस रोड को कहते हैं सोफोपोलोस। अगर आप इस पे नीचे जाएं सीधे तो आपको जो है हलाल रेस्टोरेंट वगैरह जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। सफाई इतनी नहीं होती लेकिन खाना अच्छा देते हैं। 5-6 यूरो में जो है एक आदमी का खाना आपको मिल जाएगा। तो इस वक्त हम जैसे कि ये देखिए यहाँ पे जो है ये गार्लिक वगैरह बेच रही है। तो ये सामने जो है ये फ़िश मार्केट कह लें। यहाँ पे आपको जो है गोश्त, फ़िश वगैरह जो है फ्रेश वगैरह मिल जाता है यहाँ पे। और सामने जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो है ये पुरानी चीज़ों के इंटीक्स वगैरह की दुकानें वगैरह हैं, टूरिस्ट वगैरह लोगों के लिए, तो वो यहाँ पे मिल जाती हैं। हम सीधा जाएंगे मुनस्तराकी स्क्वायर। आपको अंदर से जो है ये फ़िश मार्केट वगैरह दिखा देता हूँ कि ये कैसा है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये अंदर से है। यहाँ पे जो है फ़िश वगैरह, गोश्त वगैरह मिल जाएगा। हलाल गोश्त तो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, वो नीचे आपको जो मैंने जगह बताई है जहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है वहाँ से हलाल गोश्त वगैरह मिल जाता है। तो मुख्तलिफ़ मसाला जात और ड्राई फ्रूट्स वगैरह की दुकानें भी यहाँ हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल जो है वो ग्रीक स्वीट्स वगैरह भी यहाँ से मिल जाती हैं। ऑलिव ऑयल्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ से मिल सकता है। ये देखिए यहाँ पे ये एंटीक्स वगैरह की दुकानें भी हैं जहाँ पे आपको ये 18-19 सेंचुरी की जो पुरानी चीज़ें वगैरह मिलेंगी। एथेंस सिटी सेंटर की एक बात जो मुझे अच्छी लगती है, यहाँ पे काफ़ी दरख्त हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है अभी बाहर का मौसम है, फूल खिले हुए हैं। ये सिटी सेंटर है। हमारी मंजिल जो है वो अक्रोपोली है जो बिल्कुल सामने है। आपको अभी मैं आपको दिखाऊंगा। प्लातिया हम जो है प्लातिया मुनस्तराकी से गुजरते हुए अक्रोपोली ऊपर जाएंगे। एथेंस सेंटर में मेन स्क्वायर है यानी मेन चौक है। इसे मुनस्तराकी स्क्वायर कहते हैं। मुनस्तराकी स्क्वायर, मुनस्तराकी ग्रीकी में जो है वो मोनेस्ट्री या चर्च को कहते हैं। यहाँ पे एक हिस्टोरिक बिजेंटाइन पीरियड का जो है वो चर्च है, उसी की वजह से इसका नाम मुनस्तराकी स्क्वायर पड़ा है। वो सामने आपको मेट्रो स्टेशन नज़र आ रहा है और इससे आगे वो ऊपर आपको शायद नज़र आ रहा हो, मैं करीब जाके दिखाऊंगा, अक्रोपोली है ऊपर। और इसके इर्द गिर्दोनवाह में जो है काफ़ी आपको तारीख़ी मकामात मिलेंगे। एथेंस के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि एथेंस जो है दुनिया में लिविंग सिटी है, यानी अब तक आबाद दुनिया का सबसे पुराना जो शहर है उसमें इसका शुमार होता है। अभी तक लिविंग सिटी है और इसकी जो तारीख़ है वो 3400 या 3500 साल से ये आबाद है। तो इस बिल्डिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बिब्लियोथेकी यानी लाइब्रेरी थी। अब देखिए उस ज़माने में इन्होंने साइंस, फ़लसफ़ा, आर्किटेक्चर और मुख्तलिफ़ अलूम में कितनी तरक्की की थी कि उस ज़माने में भी इनके पास जो थी ईसा अलैहिस्सलाम से 300-400 साल पहले भी इनके पास ऐसी जदीद लाइब्रेरी और रिच लाइब्रेरियाँ हुआ करती थी। इसकी तरह दिलचस्प शहर शायद ही आपको दुनिया में कहीं मिले। एथेंस के सेंटर के इर्द गिर्द आपको बहुत से म्यूज़ियम, अजायब घर मिलेंगे। ये जो अजायब घर है ये म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न ग्रीक कल्चर जो है, जो अभी मौजूदा मॉडर्न जो ग्रीक कल्चर है उसका म्यूज़ियम है। तो खूबसूरत यहाँ पे मॉडर्न शॉप्स वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह की मिलेंगी। यहाँ पे एथेंस सिटी में जो है बहुत ही खूबसूरत कैफेटेरियाज़ हैं जो एंशिएंट, जो पुराने कंट्रात हैं उनके साथ साथ आपको मॉडर्न जो है वो कैफेटेरिया, दुकानें वगैरह मिलेंगी। ये एक खूबसूरत इम्तिज़ाज है। एथेंस सिटी सेंटर में जब आप वॉक करते हैं तो आपको एक किस्म का सुकून मिलता है। आप अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं और आप सेम टाइम जो है आपको लगता है कि जैसे आप 2000 साल पहले एक वक्त में चले गए हैं और इसके साथ साथ आप 2024 में भी हैं। एथेंस एक मल्टी कल्चरल सिटी है। यहाँ पर आपको दुनिया के हर जगह से जो है वो लोग मिलेंगे। अब सामने देखें, ये आपको एक गेट नज़र आ रहा है
ये रोमन पीरियड का गेट है। चलिए करीब जाके देखते हैं। सेंटर में जो पुलिस होती है वो साइकिलों पे घूमती है यहाँ पे अमन व अमान कायम रखने के लिए। एथेंस में आर्कियोलॉजिकल साइट ग्रीस में काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये रोमन अगोरा यानी रोमन मार्केट है और इसकी टिकट जो है वो 8 यूरो है और हाफ टिकट यानी जिनकी उम्र 12 साल से कम हो तो वो 4 यूरो है। गेट जो है ये रोमन पीरियड का है। रोमन पीरियड ग्रीस में जो है वो 31 BC से लेकर 180 AD तक है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 31 साल पहले रोमन्स ने जो था इटालियन ने वो ग्रीस को कब्ज़ा किया था और उसके बाद जो है वो 180 AD यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फ़ौत के 180 साल बाद तक जो थे वो ग्रीस पर काबिज़ रहे थे। तो आपको ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पे ये रोमन अगोरा यानी रोमन मार्केट थी। उस वक्त जो था यहाँ पे रोमन जो इटालियन जो जिन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा किया था तो उनका ये बाज़ार था यहाँ पे। यहाँ मेरे दाएं तरफ एक तारीख़ी बाज़ार है जिसे प्लाका कहते हैं। अगर आप कभी भी एथेंस आएँ तो आप प्लाका ज़रूर जाएं। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा बाज़ार है। ये अभी आपको कंट्रास्ट के साथ साथ कैफेटेरिया वगैरह यहाँ पे आपको नज़र आएंगे जहाँ पे टूरिस्ट बियर्स कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करते हैं। ख़वातीनो हज़रात मैं यहाँ ऊपर पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर मामूल से ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट आई हुई है, काफ़ी क्राउडेड है। चलिए आपको तो ख़वातीनो हज़रात ये सामने आपको सारा एथेंस शहर नज़र आ रहा है। मेरे सामने आपको एक टेंपल नज़र आ रहा है, ग्रीक पीरियड का है और मेरे दाएं तरफ आपको अक्रोपोली नज़र आ रहा है। तो अक्रोपोली जो है वो ग्रीक लफ्ज़ है जिसका मतलब है अक्रोन का मतलब है हाइट बुलंदी पर और पोली सिटी को कहते हैं यानी एक शहर जो काफ़ी बुलंदी पर वाक़े हो। क्योंकि ये सिटी सेंटर से आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी बुलंदी पर वाक़े है इसलिए इसे अक्रोपोली कहते हैं। अब इस अक्रोपोली में जो है पार्थेनोन यानी जो अथीना का टेंपल है, अथीना जो थी वो पुराने ज़माने में एंशिएंट एक ग्रीक गॉडेस थी, वो भी इस अक्रोपोली में वाक़ है। आज मैं अक्रोपोली के अंदर नहीं जाऊंगा बल्कि आप लोगों को जो है वो मैं अक्रोपोली म्यूज़ियम की सैर कराऊंगा और फिर किसी और दिन जो है वो हम अक्रोपोली के अंदर विज़िट करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी साइट है और ये एक अलहदा वीडियो इसके लिए चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि जो एथेंस का नाम है वो कैसे पड़ा। एक जो है मिथ्स है, माइथोलॉजी है, उसके मुताबिक ये जो ऊपर आपको अक्रोपोली नज़र आ रहा है इसके अंदर अथीना का टेंपल है। अथीना जो थी पुराने ज़माने में एंशिएंट टाइम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले 1000 साल पहले यूनानी लोग जो थे वो देवता और देवियों को पूछते थे, उनको मानते थे। तो उस वक्त इनके 12 ओलंपियंस गॉड्स थे यानी 12 मशहूर खुदा थे जिसे कह ले या देवता या देवियाँ थी। तो उनमें जो सबसे बड़ा था उसको कहते थे ज़्यूस, उसका नाम था। उसकी एक बेटी थी अथीना और उस वक्त एक दूसरा इनका समंदर का खुदा था जिसे पोसीडोन कहते थे। तो उस वक्त अथीना शहर का जो नाम नहीं पड़ा था। तो कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ और कहा कि जो भी अच्छा गिफ्ट या तोहफा लाएगा एथेंस के लिए, उस वक्त नाम नहीं पड़ा था, तो उसके नाम पर यह शहर बनेगा और वो ही इस शहर का रहनुमा या प्रोटेक्टर होगा। तो अथीना और पोसीडोन के दरमियान यहाँ पर मुकाबला हुआ था। जो पोसीडोन था वो समंदर का खुदा था, इसलिए उसने अपना ट्राइडेंट जो था वो ज़मीन पर मारा तो नमकीन पानी का एक फुवारा फूट पड़ा, एक चश्मा फूट पड़ा। तो ये उसने एथेंस को तोहफ़ा दिया था। उसका ख्याल था कि पानी जो है वो ज़िंदगी है, तो ये तोहफ़ा उसे पसंद आएगा और उसे जो है वो एथेंस का जो है वो प्रोटेक्टर या देवता बना दिया जाएगा। और अथीना जो ज़्यूस की बेटी थी उसने वो ओलिव का एक दरख्त यानी जैतून का एक दरख्त एथेंस को तोहफे में दिया। तो फिर बाद में कहते हैं कि उस वक्त जो भी सिटी का जो बादशाह था उसको अथीना का गिफ्ट तोहफ़ा पसंद आया,
तो इसलिए इस शहर का नाम जो गॉडेस यानी देवी अथीना के नाम पर एथेंस पड़ गया। ग्रीकी में इसे अथीना कहते हैं। तो उसी इसको इस शहर का प्रोटेक्टर या रहनुमा या हिफाजत करने वाला या इस शहर की देवी भी उसी को बना दिया। तो यहाँ ऊपर इस शहर में ये छोटा सा जो शहर था अक्रोपोली जिसे कहते हैं, यहाँ पर उसका टेंपल बनाया गया। अब भी अथीना का टेंपल वहाँ पर है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी इसकी एक ब्रीफ तारीख़। और ये जो अक्रोपोली है ये तकरीबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 400 साल पहले इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। और बाद में जो था जब खिलाफत उस्मानिया ने ग्रीस पर कब्ज़ा किया तो उन्होंने यहाँ पे एक मस्जिद बना दी थी। फिर जब ग्रीक आज़ाद हुआ तो उन्होंने वो मस्जिद हटा दी और फिर बाद में इसको जो है वो आर्कियोलॉजिकल साइट करार दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक हर रोज़ अक्रोपोली के 23,000 लोग विज़िटर हर रोज़ इस अक्रोपोली को देखने आते हैं। और इसकी अप्रैल से लेकर जो है वो जून जुलाई अगस्त तक जो है इसकी 15 यूरो टिकट होती है और बाकी जो है सर्दियों में इसकी 10 यूरो टिकट होती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अक्रोपोली म्यूज़ियम देखने के लिए। म्यूज़ियम जो है वो पीछे वाक़ है। आइए आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं वहाँ। ये सारी लाइन है। अगर आप अक्रोपोली आज देखना चाहते हैं तो कम से कम आपको 3, 4, 5 घंटे जो है वो तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो यहाँ से ऊपर जो है अंदर जाते हैं टिकट खरीदने के लिए। ऊपर आपको नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं अक्रोपोली म्यूज़ियम की तरफ जा रहा हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है कि देखिए ये सारे जैतून के दरख्त हैं यहाँ पे। ग्रीस जो है वो जैतून पैदा करने में दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर पर है। मुझे तो सही पता नहीं है, लेकिन तीसरे या चौथे नंबर पर है। पहले मेरे ख्याल में स्पेन है, फिर तुर्की है और फिर ग्रीस है। सही ऑर्डर मुझे पता नहीं है, लेकिन ये आपको सारे यहाँ पे आपको जैतून के दरख्त हर जगह मिलेंगे। ये देखिए हमारा बंगाली भाई जो है वो पुराने ज़माने के ताज बेच रहा है। ये पुराने ज़माने में होते थे एंशिएंट ग्रीस में। वो ऑलिव ऑयल के जो है वो छोटे छोटे ताज बनाते थे और जो भी ओलंपिक गेम्स या कोई अचीवमेंट हासिल करता था तो उसको पहनाते थे। अक्रोपोली म्यूज़ियम जाने से पहले मैं आपको एक थिएटर है एंशिएंट, इसे डायनीसिस थिएटर कहते हैं। और ये इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो 6th सेंचुरी BC में शुरू हुई थी, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 6th सेंचुरी 600 साल पहले। इसके अंदर थिएटर है। आप सोच सकते हैं, खुद इमेजिन कर सकते हैं कि 6th सेंचुरी BC में भी उन्होंने इतने खूबसूरत जो थे वो इमारत बनाए थे। और उस ज़माने में इन लोगों ने ड्रामा वगैरह में इतनी, लिटरेचर में, अदब में इतनी तरक्की कर ली थी कि उस वक्त इन्होंने थिएटर बनाए थे और वो जो है ड्रामे वगैरह करते थे। तो किसी दिन मैं आपको अंदर से ये भी दिखाऊंगा। अक्रोपोली और सिटी सेंटर के गिरदोनवाह जो है ख़ासकर जो तारीख़ी मकामात हैं वहाँ पर आप जो है वो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अगर आप घर वगैरह बनाना चाहते हैं तो आपको पुराने स्टाइल में 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी जो, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे ज़्यादा आबादी थी तो आपको उसी तर्ज पे जो है उसी स्टाइल में बनाना होगा। तो ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त मैं अक्रोपोली म्यूज़ियम पहुँच चुका हूँ। तो आप जो क्राउड देख सकते हैं, ये लंबी कतार, ये सारे जो हैं म्यूज़ियम में जाने के लिए मुंतज़िर हैं। एक हमारी म्यूज़ियम होते हैं जहाँ पे साल में भी इक्का दुक्का ही कोई देखने आता है। और यहाँ पे देखें हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं इस म्यूज़ियम को देखने आ रहे हैं। यहाँ से म्यूज़ियम में दाखिल होने के लिए कतारें 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी हैं। लोग बड़े ही आराम से जो है अपने नंबर के इंतज़ार करते हुए जो अंदर दाखिल हो रहे हैं। ही दिलचस्प चीज़ आपको मैं दिखा दूँ, आप नीचे देख सकते हैं। मैं उसके ऊपर जो है म्यूज़ियम के अंदर दाखिल होने के लिए जा रहा हूँ। तो नीचे जो है आपको एक आर्कियोलॉजिस्ट ने जो एक्सकवेशन के थ्रू जो है एक शहर दरियाफ़्त किया है, जिसे बड़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो है शीशे में महफूज कर लिया है। आप नीचे देख सकते हैं कितने सलीके और ख़ूबसूरत तरीके से जो आपको बुनियादें नज़र आ रही हैं उस शहर की। अल्लाह अल्लाह करके हम म्यूज़ियम में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ पे चीज़ों को स्कैन कर रहे हैं, से हम अपना टिकट लेंगे। आम दिनों में जो है इसका 15 यूरो का टिकट होता है, लेकिन आज
इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे है, तो इस वजह से आज ये फ्री है। ये टिकट स्कैन करने के बाद मैं दाखिल हुआ हूँ। तो आइए म्यूज़ियम की पहली गैलरी के बारे में आपको बताते हैं। अक्रोपोली म्यूज़ियम की जो है वो पहली गैलरी है। ये पहले अक्रोपोली म्यूज़ियम जो था ये अक्रोपोली के अंदर था, तो फिर 2007 में जो है और 8-9 में हाँ बनाया गया था। फिर 9 मेरे ख्याल में 9 में इसको जो है खोल दिया गया था इस म्यूज़ियम को। इसमें जितनी भी एंटिक्विटी आपको नज़र आएगी ये अक्रोपोली से एक्सकीवेट हुई है। वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकीवेशन के दौरान जो कुछ भी मिला था वो यहाँ पे इन्होंने एग्जीबिशन के लिए रखा है। तो ये जो एंटिक्विटी है ये पहली गैलरी में ये 7th सेंचुरी BC से लेकर 5th सेंचुरी BC के दरमियान की है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मैं आपको सिंपल ज़ुबान में बताऊंगा 700 साल से लेकर 500 साल कबल की ये बनी हुई है। उस ज़माने में ये टेराकोटा यानी मिट्टी की बनी हुई है। इस पर उस ज़माने के खूबसूरत नक्शों निगार उस ज़माने की जो ज़िंदगी है वो जो है यहाँ पे जो है वो बनाए गए हैं। यहाँ पे उनको नक्श किया गया है। इस म्यूज़ियम की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है वो इसकी डेकोरेशन है। अभी आप देखें, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ यहाँ से इस साइड पे। तो ये इन्होंने फ्लोर में जो है इसको शीशे के अंदर बंद करके बनाया हुआ है, रखा हुआ है, एग्जिबिट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये 3rd सेंचुरी BC हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले का कुछ सामान है जो एक आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान जो है एक घर से मिला था। तो जिस तरीके से उन्हें मिला था उन्होंने म्यूज़ियम में भी उसी तरीके से जो है उसको सजाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये फ्लोर के अंदर, और ये सामने गैलरी है। इस म्यूज़ियम की डेकोरेशन मुझे इतनी अच्छी लगती है, इतनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने की हुई है। काश पाकिस्तान में भी जो है हमारे जो गवर्नमेंट और ऑफिसर होते उनको जो फ़ंड मिलता है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते और हमारे मुल्क का जो कल्चर है, एंटिक्विटी है, हमारी हिस्ट्री, उसको भी इसी तरह आने वाली नस्लों के लिए महफूज कर देते। हमारे जो म्यूज़ियम है पाकिस्तान में वो अंग्रेज़ों ने बनाए थे और अभी तक उनकी डेकोरेशन वगैरह उसी तरीके पे है, कोई चेंजेस नहीं आया उसके दरमियान। और यहाँ पे देखें, आप हैरान रह जाएंगे। अभी हम दूसरे गैलरी में दाखिल होंगे। इस गैलरी में जितनी भी आपको एंटिक्विटी नज़र आ रही है वो अक्रोपोली में जब अथीना जो गॉडेस थी उसका जो टेंपल बनाया गया था, जो पहले उस दौर में जो एंटिक्विटी थी, ये 7th सेंचुरी BC यानी 700 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, जब पहले अक्रोपोली में जो टेंपल बना था अथीना का, तो ये वहाँ से जो निकाली गई थी। ये ज़्यादातर संगमरमर की बनी हुई है। पिछली गैलरी में जो थी वो टेराकोटा की बनी हुई यानी मिट्टी की बनी हुई थी। तो आप ये देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरती और कितनी महारत और कितनी डिटेल इसमें आपको नज़र आएगी। अब जो सामने आपको गैलरी नज़र आ रही है इसमें जितनी भी डिस्प्ले है ये पर्शियन वार जो हुई थी, ग्रीक और पर्शियन ईरानियों की जो लड़ाई हुई थी 4वीं सदवी कबल मसीह में, तो ये उस दौर की है। यहाँ पे वीडियो बनाना मना है, तो मुझे उसने कहा था कि ये यहाँ पे वीडियो मत बनाओ, यहाँ पे ममनू है, तो मैं अंदर वीडियो नहीं बना सका। तो यहाँ मुझे अभी पता चला है कि अक्रोपोली म्यूज़ियम जो है वो 2010 में जो है वो बाकायदा तौर पर खोल दिया गया था। और ये जो आपको यहाँ पे जो ये पिलर नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली जो है ये स्टेचू हैं और ये संगमरमर के बने हुए हैं और ये तकरीबन 7th सेंचुरी BC में बनाए गए थे। ये ग्रीक आर्किटेक्चर में इनको एज अ सपोर्ट जो है वो पिलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं। तो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 है यहाँ पे। और ये जो आपको टूटा हुआ नज़र आ रहा है, ये जब तुर्किश ने खिलाफत उस्मानिया ने ग्रीस पर कब्ज़ा किया था तो उस दौरान ये अक्रोपोली के ऊपर था, तो ये बम लगने की वजह से जो है ये वाला पिलर जो है वो तबाह हो गया था। वो बाकी 1 2 3 4 यहाँ पे है और इसी तरह का एक पिलर जो है वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में है। ग्रीस ने काफ़ी कोशिश की है कि वो ब्रिटिश म्यूज़ियम से अपनी एंटिक्विटी वापस ले लें, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई उनको। कुछ डिटेल उसका फेस का, लेकिन उसका जो फेस है वो डीफेस हो चुका है।
वक्त गुजरने के साथ साथ। इस गैलरी में आपको ज़्यादातर एंटिक्विटी जो है, नवादरात, वो 5th सेंचुरी BC के जो हैं वो यहाँ पे एग्ज़िबिशन के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। ये आपको मैं एक और खूबसूरत स्टैचू दिखाता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। ऊपर की गैलरीज में जाते हैं कि वहाँ पे क्या है। खूबसूरत बुक शॉप भी है और इसके अलावा एक कैफेटेरिया भी है, रेस्टोरेंट भी है। चलिए बाहर आपको बाहर का मंजर दिखाता हूँ। तो ये रेस्टोरेंट है और कैफेटेरिया है और यहाँ ऊपर आपको अक्रोपोली का खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। आपको ये एक नज़र दिखाते हैं। म्यूज़ियम के आखिरी फ्लोर में एक गैलरी है जहाँ पे मुख्तलिफ मॉडल्स रखे हुए हैं। तो आइए आपको कुछ मॉडल्स दिखाते हैं। रिकन्स्ट्रक्शन है ऑफ द वेस्ट पेडिमेंट ऑफ द पार्थेनॉन। तो ये वो कहानी है जो मैंने आपको बताई थी, कैसे अथीना और पोसीडॉन का मुकाबला हुआ था। तो वो ये रिकन्स्ट्रक्ट किया उन्होंने उस सीन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पोसीडॉन है और साथ अथीना है और पीछे आपको ओलिव ट्री नज़र आता है। वो सारी स्टोरी मैंने आपको पहले बता दी थी, तो ये उसी का सीन है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस पैनल को कहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ था, वो पार्थेनॉन के मंदिर में किस जगह पे। ये साइड में गैलरीज जो हैं वो दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से आपको अक्रोपोली, इंतहाई खूबसूरत अक्रोपोली का मंज़र नज़र आ रहा है और पीछे आप एथेंस सिटी देख सकते हैं। आप जब आप इस गैलरी में फिर रहे होते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि आप किसी मूवी का हिस्सा हैं। जब आप इर्द गिर्द देखते हैं, बड़ी खूबसूरत तरीके से इन्होंने इस म्यूज़ियम को जो है वो सजाया हुआ है। तो ख़वातीनो हज़रात, ये है वो ओरिजिनल डेकोरेशन का जो पैनल है, डेकोरेटिव पैनल, जो जिसको मॉडल अपनी मैंने आपको दिखाया था, जिसमें वो अथीना और क्या उसको कहते हैं, पोसीडॉन की स्टोरी थी कि कैसे एथेंस का नाम पड़ा। तो ये म्यूज़ियम वालों ने कोशिश की है कि इसको उसके ओरिजिनल साइज़ में जितना था उसी तरीके से जो है वो उसको सजा दें, ताकि पता लगे कि वो कितना बड़ा साइज़ था उनका। तो ये सारा आपको नज़र आ रहा है। तो ये तो कुछ लड़ाइयों के नज़र हो गए और कुछ ये संगमरमर के ये टुकड़े जो हैं वो वक्त को शिकस्त ना दे सके और ये टुकड़ों में बट गए। लेकिन उनकी जो ओरिजिनल थी वो हालत और जितनी उनकी हाइट, जितना साइज़ था वो ये था। सामने जो है आपको नज़र आ रहा है अक्रोपोलिस, लेकिन वो जो मंदिर है उसको पार्थेनॉन कहते हैं। पार्थेनॉन जो है वो ग्रीक लफ्ज़ पार्थेनो से निकला है, जिसका मतलब है वर्जन। अब इसको वर्जन यानी कंवारी क्यों कहते थे, इसका हमें या किसी आर्कियोलॉजिस्ट को अभी तक पता नहीं लग सका। लेकिन बहुत से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या हिस्टोरियन हैं, उनके मुताबिक इस मंदिर के इर्द गिर्द जो थे, इस टेंपल के इर्द गिर्द कुछ सेल या कमरे थे, जिसमें से एक कमरा को पार्थेनो कहते थे। तो उसकी वजह से इस मंदिर का नाम या इस स्ट्रक्चर का नाम जो है वो पार्थेनॉन या पड़ गया, या पार्थेनो। ख़वातीनो हज़रात, एक और दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता चलूँ। ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये म्यूज़ियम के अहाते में ये एंशिएंट स्ट्रक्चर या रॉइन्स जो एक्सकेवेशन के दौरान निकले थे, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसे महफूज किया हुआ है। आप नीचे जाके भी जो है इसे देख सकते हैं। और यहाँ पे इस पे कोई टिकट नहीं है क्योंकि ये म्यूज़ियम के सहन में या अहाते में है। तो नीचे आपको एक कुआं नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये वेल,
और इसमें बहुत से कॉइन आपको चमकते हुए नज़र आ रहे हैं। ये असल में एंशिएंट कॉइन नहीं है, जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे वो इसके अंदर फेंक देते हैं। मुझे पता नहीं है कि क्यों फेंकते हैं, लेकिन ये मॉडर्न यूरोज़ हैं। तो ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार करना ना भूलिए। खुदा हाफिज़। खुदा आपको अपनी अमान में रखे। आप सबकी आवाज़ EU उर्दू चैनल।